केवल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड से पकड़ा दिया। लोकसभा चुनाव के 5वें फेज की वोटिंग पूरी हो चुकी है। इस फेज के बाद लोकसभा के 543 में से 427 यानी कि लगभग 79% सीटों पर चुनाव अब पूरे हो चुके हैं और आने वाले 2 चरणों में सिर्फ 116 सीटों पर चुनाव होगा। 5वें चरण में कितने % वोटिंग हुई है, किसका पलड़ा भारी है और किसके पास कितनी सीटें आने की उम्मीद है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि 79% यानी कि 427 सीटों पर वोटिंग के बाद चुनाव का माहौल क्या लग रहा है। क्या सच में बीजेपी 400 पार कर रही है या 200 पर ही सिमट रही है? इसके लिए हम सबसे पहले ओपोजिशन लीडर्स की कुछ अनुमान को देख लेते हैं। सबसे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात सुन लेते हैं, जिन्होंने कहा कि मैं शर्त लगा सकता हूं कि इस बार बीजेपी 200 भी पार नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने कहा कि वो लिख कर दे सकते हैं कि नरेंद्र मोदी इस बार देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी इस बार 140 जीतने के लिए भी तरस जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि इस बार बीजेपी 195 पर ही सिमट जाएगी और इंडिया गठबंधन 295 जीतकर सरकार बना लेगी। वहीं अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो लिखित रूप में दे सकते हैं कि इस बार बीजेपी 220 से 230 पर ही सिमट कर रह जाएगी। ये तो वो बातें थी जो हमारे देश के बड़े बड़े लीडरों ने कही है। अब हम अब तक हो चुके 427 सीटों को देख लेते हैं और उसका कंपेयर 2019 से करके देखेंगे कि हमारे अनुमान के अनुसार किसका पलड़ा ज्यादा भारी दिख रहा है। चौथे चरण तक 378 सीटों पर वोटिंग हो चुकी थी, जिनमें से 2019 में बीजेपी को 205 और कांग्रेस को 48 सीटें मिली थी। अगर बीजेपी इस बार भी 205 जीत जाती है तो 5वें फेज और जो 2 फेजेस बाकी हैं उनमें से 67 सीटों पर उसे जीत हासिल करनी होगी अपनी सरकार फिर से बनाने के लिए। लेकिन कांग्रेस को अगर अपनी सरकार बनानी है तो उसे इस 5वें फेज की सारी सीटें और इसके बाद आने वाली दोनों फेजों की सारी सीटें और जो 378 सीटों पर चुनाव हो चुका है उनमें से कम 68 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी। अगर कांग्रेस का प्रदर्शन 2019 वाला ही रहता है तो आने वाली दोनों फेजों की सारी सीटें और 5वें फेज की भी सारी सीटें जीतकर वो अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। इस 5वें फेज में 6 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज के 49 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें से महाराष्ट्र के 13, यूपी के 14, बंगाल के 7, बिहार के 5, झारखंड के 3, ओडिशा के 5, जम्मू कश्मीर के 1 और लद्दाख की 1 सीट शामिल थी। इस फेज में सबसे कम सीटों पर चुनाव हुआ। पहले फेज में 102 सीटों पर, दूसरे फेज में 88 सीटों पर, तीसरे फेज में 93 सीटों पर, जबकि चौथे फेज में 96 सीटों पर वोटिंग हुई थी। वहीं छठे फेज में 57 और 7वें फेज में भी 57 सीटों पर ही चुनाव होना है। 5वें फेज में टोटल 57.80% वोटिंग हुई है। इन सभी राज्यों में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 73.6% और सबसे कम महाराष्ट्र में 49.64% वोटिंग हुई है। पिछली बार इन्हीं सीटों पर 62% वोटिंग हुई थी, यानी कि इस बार 4.5% वोटिंग पिछली बार यानी 2019 से कम हुई है। पहले फेज में 6.11% वोटिंग 2019 से कम हुई थी, दूसरे फेज में 5.75% कम, जबकि तीसरे फेज में 1.2% और चौथे फेज में 6% वोटिंग 2019 से कम हुई थी, यानी कि लगभग अब तक 23% वोटिंग 2019 से कम हुई है। 5वीं फेज के महाराष्ट्र के 49.64%, यूपी में 57.79%, बंगाल में 73.6%, बिहार में 53.7%, झारखंड में 63.6%, उड़ीसा में 61.24%, जम्मू कश्मीर में 55.49%, जबकि लद्दाख में 67.15% वोटिंग हुई है। साल 1984 के बाद कल सबसे ज्यादा 55% वोटिंग जम्मू कश्मीर में हुई है। आज से 40 साल पहले 1984 में इसी जगह 61% वोटिंग हुई थी और उसके 40 साल के बाद आज 55% वोटिंग फिर से जम्मू कश्मीर में हुई है। और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि इतनी बड़ी मात्रा में कश्मीरी लोग इंडियन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। ये फेज खास इसलिए भी थी क्योंकि इसमें 2 बड़े लीडर्स राहुल गांधी और यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी की किस्मत भी दांव पर थी और इन दोनों की सीटों पर अमेठी और रायबरेली में पिछली बार से ज्यादा वोटिंग हुई है। अमेठी में 2019 के चुनाव में 54.1% वोटिंग हुई थी और आज इस पर 55% वोटिंग हुई है। इसी तरह रायबरेली में पिछली मर्तबा 56.3% वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार 58% वोटिंग हुई है। इन 49 सीटों में से 2019 में 32 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को केवल 1 सीट रायबरेली की सीट मिली थी। अब आ जाइए इन सबको स्टेट बाय स्टेट देख लेते हैं कि किस स्टेट में किसको ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें से बीजेपी के खाते में 10, कांग्रेस के खाते में 3, जबकि अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। महाराष्ट्र के 13 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें से एनडीए के खाते में 10, कांग्रेस के खाते में 3, जबकि अदर
का यहाँ पे खाता खुलता हुआ भी नहीं दिख रहा है। बंगाल के 7 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3, टीएमसी के खाते में 4, जबकि कांग्रेस और अदर का यहाँ पे खाता खुलता हुआ भी नहीं दिख रहा है। उड़ीसा के 5 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें से एनडीए के खाते में 4, इंडिया के खाते में 1, जबकि अदर के खाने में 0 है। झारखंड की 3 सीटों पर चुनाव हुआ और तीनों के तीनों सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस और अदर का यहाँ पे खाता खुलता हुआ भी नहीं दिख रहा है। ये कुछ अनुमान थे जो लगाए गए हैं, बाकी का फाइनल रिजल्ट सब मिलके 4 जून को देखेंगे। इलेक्शन से रिलेटेड इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट बुलेटिन।